यहाँ पे आपके जो परिभाषाएं हैं वो खत्म हो गई हैं। अब उन सिद्धांतों को हम समझेंगे जिन सिद्धांतों को मेंडल ने दिया। तो शुरुआत में हमने बताया था मेंडल ने 3 सिद्धांत दिए थे, तीनों बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहले हम इतना रिवाइज कर लेते हैं जिससे आप आगे लिंक जोड़ पाएं। तो मेंडल ने अपने गार्डन में लगे हुए मटर के पौधों पर रिसर्च किया। लगभग 7 लक्षणों पर उन्होंने काम किया। 7 लक्षणों पर काम करने के बाद उन्होंने ये 3 थ्योरी पब्लिश की। तीनों थ्योरी उन्होंने कब दी? 1865 के अंदर उन्होंने ये तीनों थ्योरी दी और एक मैगजीन में पब्लिश कराई, जिसको किसी ने ही नहीं पढ़ा। फिर बाद में आगे मेंडल वॉक के नाम से लगभग 1900 में इन थ्योरी को दोबारा से पब्लिश कराया गया। फिर उसको पूरी दुनिया ने पढ़ा, तब जाके मेंडल के ये सिद्धांत तीनों पब्लिश हुए और लोगों ने इसको समझा। ठीक है, इन सिद्धांतों के पीछे कुछ परिभाषाएं थी, जैसे एलील, जीन, परागण, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब हम इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो इन सिद्धांतों को हम 2 प्रकार के क्रॉस के माध्यम से समझेंगे। पहला मोनोहाइब्रिड, दूसरा डाइहाइब्रिड। तो पहले और दूसरे जो 2 सिद्धांत हैं, इन दोनों सिद्धांतों को हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से और दूसरे सिद्धांत को हम समझेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से। तो पहले हम समझने वाले हैं पहले और दूसरे सिद्धांत को, ध्यान से सुनना। जब 2 विपरीत गुणों वाले एलील का आपस में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जैसे ये लंबा है और दूसरा लंबा नहीं है, तो क्या होगा? बोना होगा। ठीक है, यानी कि हमने लिए 2 पौधे, एक पौधा लिया जिसका अपन ने लक्षण कौन सा ले लिया? तने की लंबाई। क्या ले लिया अपन ने? तने की लंबाई। तने की लंबाई ली, तो अगर वो पौधा लंबा है तो लंबा है, अगर वो लंबा नहीं है तो बोना है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एलील डिजाइन किए। अब ये समझ में आ रहा है हमने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल क्यों लिखे हैं? क्योंकि कैपिटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो प्रभावी है, स्मॉल इसलिए लिखे हैं क्योंकि उसका वो गुण प्रभावी नहीं है। तो तने की लंबाई को हमने लेके चला। मेंडल ये बोलते हैं कि जब भी इनके बीच में क्रॉस होगा तो पहली पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन में इनके क्रॉस के माध्यम से जो भी लक्षण प्रदर्शित होगा वो कौन सा होगा? प्रभावी अर्थात डोमिनेंट। तो आपको जो भी लक्षण दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो क्या है? लंबा, यानी जितने भी पौधे होंगे आपको लंबे ही दिखाई देंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधा विकसित होगा, उस F1 पीढ़ी के अंदर अगर स्वपरागण की क्रिया होगी, जो निश्चित तौर पे होगी, तो जब स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी सामने आएगी, तो वो जो दूसरी पीढ़ी होगी उसके जो लक्षण है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग अलग, पृथक पृथक, यानी कि सेग्रीगेट होने लग जाएंगे। इसी को मेंडल ने कहा सेग्रीगेशन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कुल मिला के और सरल करते हैं कि जब पहली पीढ़ी में गुण प्रदर्शित होंगे तो वो प्रभावी होंगे। पहली पीढ़ी में जो प्रभावी गुण आए हैं उनके बीच में अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो अगली पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में वो गुण प्रभावी नहीं रह जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। अब इसको समझते हैं और सिंपल तरीके से, डायग्राम के माध्यम से। ये आपके परीक्षा में जब पूछे जाएंगे तो आपको बना के आना है। तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझा, तो हम भी उसी हिसाब से समझेंगे। तो जैसे कि पहले हमने गुण ले लिया पौधे की लंबाई या तने की लंबाई। तो अगर पौधा लंबा है तो 100% प्योर लंबा है, तो उसके लिए हमने कैपिटल टी कैरेक्टर ले लिया। और अगर वो लंबा नहीं है, बोना है, तो अपन ने स्मॉल टी ले ली। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस को आप यहां पे समझें, यहां पे अगर अपन समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसी प्रकार से लिए थे। अब जब ये क्रॉस करेंगे तो इस टी का क्रॉस इसके साथ होगा, तो ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये कैरेक्टर क्या हो गए? मिल गए। ये वाली टी अगर आगे चल के दूसरे से क्रॉस करेगी तो ये भी आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से कुछ क्रिया यहाँ भी होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही क्रिया यहाँ पे होगी कैपिटल टी स्मॉल टी।
ये है आपकी पहली जनरेशन F1। लंबा और बोना, लंबे और बोने दोनों जब आपस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में कुछ इस प्रकार का गणित आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारे के सारे पौधे कैसे लंबे हैं कि लंबे नहीं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां जहां आपको कैपिटल लेटर दिख जाए समझ लेना वो प्रभावी है। तो मेंडल यहां केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि पहली पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देंगे वो प्रभावी होंगे, यानी कि ये 100% जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं 100% पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि इसका प्रभावी गुण क्या है, कैपिटल टी का मतलब लंबा। इसको ऐसे समझे कि मान के चलो एक है अमरीश पुरी और एक है सनी देओल। अमरीश पुरी और सनी देओल आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा, सनी देओल जीतेगा। क्यों, क्योंकि सनी देओल कौन है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। अमरीश पुरी डोमिनेंट नहीं है, इसलिए वो अगर है भी तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे 100% प्रभावी कैरेक्टर लंबा है। अब इनके बीच में स्वपरागण हुआ, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन किसके बीच में होगा, इन्हीं दो कैरेक्टर के बीच में होगा। ये जो दो कैरेक्टर हैं वो आगे चल के इस तरह से कार्य करेंगे, ये कैपिटल टी और कैपिटल, ये दूसरी जनरेशन है, ध्यान से समझना, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये कैपिटल टी उस कैपिटल टी से क्रॉस करेगा, दोनों कैपिटल आएंगे। यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आएगा, और ये इसके साथ करेगा तो ये स्मॉल टी कैपिटल टी आएगा, और ये स्मॉल टी आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज मैंने गलत लिख दी है। कौन सी गलत लिख दी है, छांटने की कोशिश करो। क्या ये, नहीं, क्या ये, नहीं, क्या ये, हाँ, ये गलत लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी पहले लिख दिया है। स्मॉल टी हमेशा कहाँ आएगा, बाद में। क्यों आएगा, क्योंकि वो स्मॉल टी प्रभावी नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। जब डोमिनेंट नहीं है तो डोमिनेंट कैरेक्टर पहले आएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर पहले आया और ये दोनों ही डोमिनेंट नहीं है तो दोनों अलग हो गए। अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है, पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण आएगा, और स्वपरागण के बाद पृथक्करण का नियम ये कहता है कि अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर हैं वो बदल जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे लंबा तो ये भी है, लेकिन ये शुद्ध रूप से लंबा है, और ये दोनों भी लंबे हैं, लेकिन ये दोनों शुद्ध रूप से लंबे नहीं है, हाइब्रिड है, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ साथ रिसीविंग कैरेक्टर भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं वो केवल 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, और वो लंबा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो बदल जाएंगे। यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1, यानी कि 3 तो लंबे हैं और 1 बोना है। स्मॉल टी अपन ने पहले पढ़ा था ना, स्मॉल टी यानी कि बोना। तो ऐसी स्थिति में स्मॉल टी मतलब बोना, तो 3 तो लंबे आए, 1 बोना। अब पहली पीढ़ी में जो दिख रहे थे आपको वो सारे के सारे 100% कैसे थे, टॉल। अगली जनरेशन में वो टॉल नहीं है, कैसे हैं, कुछ बोने भी हैं। तो ये था आपका प्रभाविता के नियम के बाद पृथक्करण का नियम, कि अगली जनरेशन में ये क्या होंगे, प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी भी आपको दिखने लग जाएंगे। तो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ वो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, पृथक होने लग जाएंगे। तो ये तो था आपका फिनोटाइप अनुपात। अब जीनोटाइप अनुपात क्या है, जेनेटिकल स्टडी करने के बाद पता चलेगा। तो ये तो आपका शुद्ध रूप से लंबा है, यानी कि एक ही है, ऐसा आपको कहीं और दिख रहा है, नहीं है। ये आपका लंबा तो है लेकिन शुद्ध नहीं है, हाइब्रिड है। क्यों, क्योंकि इसके साथ लंबे के साथ साथ बोना कैरेक्टर भी दिख रहा है। तो ऐसा ही एक और दिख रहा है, तो यानी कि ये दोनों लंबे तो हैं लेकिन हाइब्रिड है, और वो शुद्ध रूप से बोना है। तो ये आया आपका जीनोटाइप रेशियो। पेपर में केवल यही पूछेगा। प्रभाविता के नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में निम्नलिखित में से प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन आएंगे 4, आपको लगा देना है प्रभावी लक्षण। ठीक है, स्वपरागण के बाद दूसरी पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है। तो जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1। फिनोटाइप प्राप्त होगा 3:1। किसी का भी ले लो आप, किसी भी का आप लक्षण उठा के देखेंगे, यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे
तो F2PD में आपको यही रेशियो मिलेगा। इसकी गारंटी है मेरी नहीं, मेंडल की। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल को कैसे बनाना है ये भी समझे, क्योंकि उस तरह से क्रॉस आप पेपर में जब बना के आएंगे तो आपको तकलीफ भी होगी और सही तरीके से बनेगा भी नहीं, इसलिए टेबल बनाए। तो ये दोनों जो टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखे हुए हैं, इनमें से एक को इस साइड लिख दो, दूसरे को उस साइड लिख दो। अब इस टी का इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये रेशियो आएगा। अब इसी टी का इसके साथ जब क्रॉस कराएंगे तो ये रेशियो आएगा। सेम इसी का अपन इसके साथ लेंगे पहले, फिर इसका इसके साथ लेंगे, तो इस तरह से सीरीज बनती जाएगी। बनाना भी आसान है। तो कुल मिलाकर जब ये टी इसके साथ क्रॉस करेगी तो ये संकर रूप से लंबे आए, यानी कि हाइब्रिड लंबे दिख रहे हैं। हाइब्रिड यानी कि दोनों एलील क्या हो गए, मिक्स हो गए। यहाँ हमने हेट्रोजाइगस जो एलील था, यहाँ पे यही उदाहरण समझा था, तो ये हेट्रोजाइगस एलील है, ये होमोजाइगस एलील है, ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि एक दूसरे के समान हैं। तो दो होमोजाइगस मिल जाते हैं तो हेट्रोजाइगस बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब चारों आएंगे तो सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह बीज कौन सी पीढ़ी के बीज होते हैं? ध्यान से सोचें। अगर वो दूसरी पीढ़ी के बीज होते तो दूसरी पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका होता। सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो चुका होता तो कुछ पौधे उसमें बोने भी तो दिखे थे। इसलिए हमेशा पहली पीढ़ी को टिक करना, क्योंकि पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे आएंगे, लंबे आएंगे। लंबे आएंगे तो लंबे होने से फसल अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। अब सेल्फ पॉलिनेशन की जब क्रिया होगी पहली पीढ़ी में, तो पहली पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो गणित बैठेगा वो बैठेगा आपका इस प्रकार से कि ये टी इसके साथ क्रॉस करेगी तो शुद्ध रूप से लंबे प्राप्त होंगे, ये टी इसके साथ क्रॉस करेगी तो लंबा तो होगा लेकिन कैसा होगा, हाइब्रिड। ये टी इसके साथ क्रॉस करेगी तो लंबा वो भी होगा लेकिन हाइब्रिड, और ये इसके साथ क्रॉस करेगी तो बोना होगा वो भी शुद्ध रूप से। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा गया है जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, अनुपात। तो बताइए दूसरी जनरेशन में शुद्धता का अनुपात क्या है? तो शुद्धता का अनुपात है 50% 50%, क्योंकि ये और ये दोनों शुद्ध हैं तो 50% तो क्या हो रहे हैं आपके एलील, प्योर हो रहे हैं, और 50% एलील क्या हो रहे हैं, इम्प्योर हो रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात आ रहा है 3:1, क्योंकि ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो 3 लंबे और 1 बोना। कहने का तात्पर्य 75% जो फसल होगी वो लंबी होगी और 25% जो फसल होगी वो आपकी बोनी होगी। इसलिए हम बीजों में सेकंड जनरेशन के बीज इस्तेमाल नहीं करते, फर्स्ट जनरेशन के इस्तेमाल करते हैं। जितने भी यूरिया खाद से अपन बनाते हैं हाइब्रिड वगैरह, वो हम फर्स्ट जनरेशन की बनाते हैं। ठीक है, और इनका जीनोटाइप अनुपात आएगा 1:2:1, यानी कि 1 तो शुद्ध रूप से लंबा है, 2 हाइब्रिड लंबे हैं और 1 शुद्ध रूप से बोना है। इस प्रकार से ये आपको चीज़ें पेपर में लिख के आनी है।